अस्सलामुअलैकुम बच्चों, आज हम लोग पढ़ने लगे हैं हमारी जो बुक का नेक्स्ट टॉपिक है और वो है हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। क्या मेरे बच्चों, हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क, तो हम लोग ये पढ़ने लगे हैं। डन जी। तो सब बच्चे बुक्स खोल लें और बुक्स खोलकर इस टॉपिक तक पहुंच जाएं और पेज नंबर बताइए क्या बनता आपकी किताब का। पेज नंबर 96, ठीक है जी। तो हाउ डज डीएनए ऑफ क्रोमोसोम वर्क। पॉइंट नंबर 1 बुक पर मार्क करती जाइए, बुक पर मार्क करते जाएं। पॉइंट नंबर 1, डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल से मुराद जो इंफॉर्मेशन को पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में लेकर आया है, इंफॉर्मेशन को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में लाया है या फिर इंफॉर्मेशन को पेरेंट सेल से डॉटर सेल में लाया है। अगर आप सेल के लेवल पर बात करें तो एक पेरेंट सेल से डॉटर सेल में जो लेकर आता है मटेरियल इंफॉर्मेशन को, तवज्जो है बेटा, यानी कि स्किन का सेल जो है वो स्किन के सेल्स को ही जन्म देगा, दैट इज पेरेंट सेल, दो डॉटर सेल्स को जन्म देगा। गॉट इट। तो उसने कौन सा सेल बनना है, उसने किस में डिफरेंशिएट होना है, ये सारा मटेरियल, ये सारी इंफॉर्मेशन किस में मौजूद है, डीएनए में मौजूद है। किस में मौजूद है बच्चों, डीएनए में मौजूद है। डन। तो पॉइंट 1 क्या है कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है। पॉइंट नंबर 2, व्हाई इट इज अ जेनेटिक मटेरियल, क्यों ये जेनेटिक मटेरियल है। तो डीएनए इसलिए जेनेटिक मटेरियल है क्योंकि डीएनए में इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं, डीएनए में हिदायत मौजूद हैं, इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो एक सेल के तमाम फंक्शंस को कंट्रोल करती हैं। तवज्जो है बच्चों। अभी जैसे आज मैं सुबह आया तो मुझे कॉलेज वालों ने कहा कि जी आपने ऑनलाइन पढ़ाना है या आपने ये गैजेट्स इस्तेमाल करनी, तो मैंने उन्हें बोला कि जी मुझे हिदायत तो दीजिए, मुझे इंस्ट्रक्शंस तो दीजिए कि मैंने किस तरह ऑनलाइन होना है, मैंने क्या करना है। तवज्जो है मेरे बेटा। तो इसी तरह एक सेल ने क्या फंक्शन करना है, एक सेल का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, ये सारा कुछ हमें कौन बताएगा बोलिए, डीएनए बताएगा। तो पॉइंट नंबर 2 को अंडरलाइन कर लें। पॉइंट नंबर 2 है कि डीएनए में वो तमाम इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं जो तमाम सेल्स को डायरेक्ट करती हैं, तमाम सेल्स को डायरेक्ट करती हैं। क्या करती है मेरा बेटा, तमाम सेल्स को डायरेक्ट करती हैं। डन। तो इसमें तमाम इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मौजूद हैं। क्लियर हो गया, नाइस। तो डीएनए गिव इंस्ट्रक्शंस। अच्छा अब सुनो, अब हर सेल का एक फंक्शन है, हर सेल का एक स्ट्रक्चर और एक फंक्शन है। अच्छा, सेल के तमाम स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी ज्यादातर प्रोटीन्स हैं। सेल के ज्यादातर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या हैं, प्रोटीन्स हैं। अच्छा, स्ट्रक्चर प्रोटीन्स, इसके अलावा सेल के अंदर अगर कोई दूसरे मटेरियल्स हैं तो उन मटेरियल्स को बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन्स चाहिए। अब आप कह रहे होंगे क्या मतलब कि सर कह रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए भी हमें क्या चाहिए, हमें प्रोटीन चाहिए। तो जी हाँ, कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए भी हमें प्रोटीन चाहिए। पूछे किस शक्ल में, एंजाइम की शक्ल में। तो एंजाइम्स बायोकेमिकल रिएक्शंस करा रहे होते हैं, एंजाइम्स चीजों को बना रहे हैं, चीजों को तोड़ रहे हैं। तो पता यह लगा कि पांव चौंके, बाएं कान को यहां से पकड़ लें या उधर से पकड़ लें, ज्यादातर स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स क्या है,
प्रोटीन्स, और अगर कोई दूसरे स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स भी हैं तो उन स्ट्रक्चरल कंपोनेंट्स को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? प्रोटीन्स एंजाइम्स की शक्ल में। किस शक्ल में बेटा? एंजाइम्स की शक्ल में। तवज्जो है भाई? तो अगर किसी सेल का प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर फंक्शन चाहते हो तो प्रॉपर प्रोटीन्स बननी चाहिए आपके सेल के अंदर। और आपको पता है यही प्रोटीन्स बनने की इंस्ट्रक्शंस किसमें मौजूद है? डीएनए में। तो डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो इस ज़िमन में है, डीएनए अगर जेनेटिक मटेरियल है तो वो इस शक्ल में जेनेटिक मटेरियल है कि उसमें डीएनए में इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं प्रोटीन्स बनाने की। वो प्रोटीन्स जो या तो स्ट्रक्चर का हिस्सा है या फिर फंक्शन का हिस्सा है। या किसका हिस्सा है? फंक्शन का। अच्छा, समझ आ रही भाई? तो मैं क्या बता रहा था अभी कि अगर फंक्शनल प्रोटीन्स हैं या फंक्शनल कोई और चीज, तो बेटा सारे फंक्शंस कराने के लिए सेल को क्या चाहिए? एंजाइम्स चाहिए। क्या चाहिए मेरा बच्चा? एंजाइम्स। तो पुत्र स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स या फंक्शनल प्रोटीन्स, इनएक्टिव प्रोटीन्स या एक्टिव प्रोटीन्स बनाने के जो कोड्स हैं वो किसमें मौजूद होते हैं? डीएनए में। अब इधर देखो, ये है, मैं क्या लिख रहा हूं? प्रोटीन। डन। प्रोटीन किससे बनी है? जिस तरह दीवार ईंटों से बनी है, जिस तरह दीवार ईंटों से बनी है, इसी तरह प्रोटीन्स अमीनो एसिड से बनी है। किससे बनी बेटा? अमीनो एसिड से बनी है। तो प्रोटीन्स आर मेड अप ऑफ अमीनो एसिड्स। अमीनो एसिड्स की टोटल 20 टाइप्स हैं। टोटल कितने टाइप्स हैं बेटा? 20 टाइप्स। जैसे ए से लेकर जी तक टोटल अल्फाबेट्स कितने हैं? 26 अल्फाबेट्स हैं। 26 क्या है? अल्फाबेट्स। तवज्जो है बच्चों? ए से लेकर जी तक कितने अल्फाबेट्स हैं? 26 ओनली। लेकिन 26 अल्फाबेट्स मुख्तलिफ तरीकों से जुड़े तो ढेर वर्ड्स बनते हैं। ढेर क्या बनते हैं? वर्ड्स बनते हैं। इसी तरह अल्लाह ताला ने कितनी अमीनो एसिड्स दी? 20 टाइप्स। वो 20 टाइप्स मुख्तलिफ तरीकों से जुड़े तो मुख्तलिफ किस्म की ढेर टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स बनती हैं। तवज्जो है मेरा बेटा? अब जिस तरह मैं एक स्पेलिंग लिख रहा हूं, वो स्पेलिंग है प्रोटीन। तो प्रोटीन के स्पेलिंग क्या है बोलिए? PROTEIN। अगर मैं इसको लिख लूं PROTIEN तो आप मजाक उड़ाओगे, आप कहोगे सर जी ये प्रोटीन के स्पेलिंग नहीं है, आपने फॉल्स वर्ड लिख दिया है। इसी तरह मेरा बच्चा एक अमीनो एसिड गलत जुड़ जाए, एक अमीनो एसिड अगर गलत जुड़ जाए तो प्रोटीन फॉल्स हो जाएगी। और अगर प्रोटीन फॉल्स हो गई तो प्रोटीन का जो भी वो फंक्शन है वो फंक्शन उसका तबाह बर्बाद हो जाएगा। तवज्जो है बेटा? फॉर एग्जाम्पल हमारी नॉर्मल हीमोग्लोबिन 4 अदद अमीनो एसिड्स की चेन्स पर मुश्तमिल है। अमीनो एसिड्स की 4 चेन्स। अच्छा, इन चेन्स को पॉलीपेप्टाइड चेन्स बोलते हो। क्या बोलते हो बेटा? पॉलीपेप्टाइड चेन्स। 4 चेन्स में से एक चेन के एक अमीनो एसिड अगर गलत जुड़ जाए तो वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है। वो हीमोग्लोबिन नॉर्मल नहीं है। अब स्पेलिंग्स करेक्ट क्या है? करेक्ट स्पेलिंग्स के लिए डीएनए का करेक्ट होना जरूरी है। अगर किसी में डिफेक्टेड कोई प्रोटीन है
तो वो प्रोटीन को बनवाया किसने? डीएनए ने। अल्लाह अकबर। तो अगर प्रोटीन में अमीनो एसिड्स हैं, अगर प्रोटीन में क्या है? अमीनो एसिड्स हैं, तो अमीनो एसिड्स की एक खास तरतीब है, एक खास सीक्वेंस है, तो वो खास सीक्वेंस कौन इंस्ट्रक्शंस देगा? डीएनए देगा। तो मेरा बच्चा, जिस तरह किसी वर्ड के क्या स्पेलिंग्स हैं, इसी तरह किसी पॉलीपेप्टाइड चेन में अमीनो एसिड की कौन सी टाइप कौन से नंबर पर लगेगी, ये इंस्ट्रक्शंस किस में है? बोलिए, डीएनए में मौजूद है। किस में मौजूद है बेटा? मेरी बात समझ आ रही है? तो डीएनए में ऐसा क्या है, तो हमने उसका स्ट्रक्चर पढ़ रखा है। डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स थी, डीएनए में एडेनिन, थायामीन, साइटोसिन। याद आया? तो हम लोग ऊपर से नीचे उतर रहे थे, तो हमने कहा था जी ए टी सी एच, सॉरी एच तो है ही नहीं, या एडेनिन है, या थायामीन है, या गुआनिन है, या फिर साइटोसिन। तो यही न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है, न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस कंट्रोल करेगा क्या? सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स प्रेजेंट इन दी पॉलीपेप्टाइड चेन. If the sequence of nucleotides is false in DNA, यानी अगर माँ बाप में अगर डीएनए डिफेक्टेड है, अंदर न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस नहीं ठीक, तो यही वाला सीक्वेंस, फॉल्स सीक्वेंस, वो किस में भिजवा देंगे? औलाद में. और औलाद में वो डीएनए का फॉल्स सीक्वेंस जब भी प्रोटीन बनाएगा, उनकी प्रोटीन फॉल्स बनेगी. और अगर डीएनए के कोड्स या डीएनए का जो न्यूक्लियोटाइड्स का जो सीक्वेंस है, अगर वो सीक्वेंस करेक्ट है, उसी सीक्वेंस को मद्देनजर रखते हुए पॉलीपेप्टाइड चेन्स की अमीनो एसिड्स का सीक्वेंस करेक्ट होगा. जब पॉलीपेप्टाइड चेन्स आपस में जुड़ेंगी तो बनाएंगी एक खास प्रोटीन. इजी बेटा, बुक पर आ जाओ. अब मेरे बच्चों को समझ लगेगा. तो पता ये लगा पॉइंट 1 कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल. पॉइंट नंबर 2, डीएनए हैव इंस्ट्रक्शंस which direct all the functions of the cell. Point number 3, DNA give instructions to make, that is to synthesize what? Specific proteins. खास प्रोटीन्स बनाने के लिए एक खास इंस्ट्रक्शंस है उसमें. आहा. पॉइंट नंबर 4, प्रोटीन्स दो तरह की हैं. एक है स्ट्रक्चरल, तो दूसरी है फंक्शनल. जो स्ट्रक्चरल है वो स्ट्रक्चर बनाती हैं सेल का, और जो फंक्शनल है वो एंजाइम्स की शक्ल में है. और एंजाइम्स भी प्रोटीन्स हैं. एंजाइम्स भी क्या है? प्रोटीन्स हैं, जो डिफरेंट बायोकेमिकल रिएक्शंस को कंट्रोल करते हैं. मेकिंग एंड ब्रेकिंग ऑफ केमिकल कंपाउंड्स कौन करते हैं? बोलिए, एंजाइम्स. इजी. तो मेरा बच्चा, वट एवर अ सेल डज, जो भी फंक्शन कोई सेल परफॉर्म कर रहा है, वो एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है कौन? डीएनए. वो एक्चुअली कौन कंट्रोल कर रहा है? डीएनए कंट्रोल कर रहा है. तवज्जो है मेरा बेटा. तो डीएनए, हेलो, डीएनए आपकी बॉडी के कैरेक्टर्स को बना रहा है, आपके बालों का कलर बना रहा है. डीएनए में इंस्ट्रक्शंस है आंखों का रंग क्या होगा. डीएनए में इंस्ट्रक्शंस है कद कितना होगा. डीएनए में इंस्ट्रक्शंस है इंटेलिजेंस कितनी होगी. डीएनए में इंस्ट्रक्शंस है स्ट्रक्चर प्लस फंक्शनिंग ऑफ दी सेल्स, बोले तो टिश्यूज, बोले तो ऑर्गन्स, बोले तो ऑर्गन सिस्टम्स, बोले तो इंडिविजुअल. तवज्जो है मेरा बेटा. तो अब मैं अपने बच्चों को एक थोड़ा सा बता दूं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कैरेक्टर एंड ट्रेट. सुनो, हेयर कलर कैरेक्टर है. हेयर कलर क्या है? अब किसी के ब्राउन है, किसी के ब्लैक है, किसी के ब्लॉन्ड है, किसी के रेड हेयर है. तो एक कैरेक्टर की जो मुख्तलिफ इकसाम है, जो अभी अभी मैंने बताया, क्या क्या भला, ब्लैक, ब्राउन, ये उस कैरेक्टर के डिफरेंट ट्रेट्स हैं. वर्ड ट्रेट और कैरेक्टर में मतलब समझ में लगा.
अगर सीड का शेप कैरेक्टर है तो गोल शेप और रिंकल्ड शेप, रिंकल्ड से मुराद जिसकी कोई शेप ना हो, अगर ये राउंड है तो ये रिंकल्ड है, तो कैरेक्टर सीड शेप है। आगे से ट्रेड्स में दो बता रहा हूं, क्या क्या, राउंड एंड रिंकल्ड। इजी मेरा बच्चा। अगर गोल वाला बीज येलो कलर का है और ये वाला जो बीज है ये ग्रीन कलर का है, तो कैरेक्टर सीड कलर है, ट्रेट येलो एंड ग्रीन है। ट्रेट क्या है? येलो एंड ग्रीन। तो मैं कहूंगा इस कैरेक्टर में, मतलब सीड के कलर में दो ट्रेट्स हैं। कौन कौन सी? ग्रीन एंड येलो। तो वर्ड कैरेक्टर और ट्रेट समझ में लग गया होगा। तो अगर कोई कैरेक्टर बना हुआ है तो जीन्स के जेरे असर, और अगर उस कैरेक्टर की जो ट्रेट है वो भी किसके जेरे असर? बोलिए, जीन के जेरे असर। किसके जेरे असर? तो बेटा जरा वो अंडरलाइन करते जाएं। पॉइंट नंबर 6 है कि डीएनए कंट्रोल्स द कैरेक्टरिस्टिक या फिर ट्रेट ऑफ अ सेल। तो सेल्स मिलकर क्या बनाते हैं? टिश्यूज, और टिश्यूज आपस में जुड़कर क्या बनाते हैं? बोलिए, ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स क्या बनाते हैं? ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स क्या बना देते हैं? इंडिविजुअल। तवज्जो है मेरा बेटा? तो पता ये लगा कि इंडिविजुअल के कैरेक्टर और ट्रेट्स कौन कंट्रोल कर रही है? बोलिए, डीएनए। कौन कंट्रोल कर रहा है मेरा बच्चा? डीएनए। एनी प्रॉब्लम हो? इजी। आगे चलिए जी। कैरेक्टर और ट्रेट भी मैंने आपको बता दिया। अब सुनो, अब ये जो मैं बता रहा हूं कि ब्राउन हेयर है, काला हेयर है, और काले हैं और ब्लॉन्ड है, और बेटा इनमें प्रोटीन्स का उतार चढ़ाव हो रहा है। टाइप ऑफ प्रोटीन अंदर डिफरेंट हो जाती। क्या हो जाती है? टाइप ऑफ प्रोटीन। तो पता लगा ट्रेट्स आर मेड अप ऑफ स्पेसिफिक प्रोटीन्स। तो अगर यहां पर येलो कलर है, इधर ग्रीन कलर है, तो स्पेसिफिक प्रोटीन्स की वजह से ये चेंजेस हैं। तो एक कैरेक्टर में अगर डिफरेंट ट्रेट्स हैं तो वो डिफरेंट ट्रेट्स डिफरेंट प्रोटीन्स की वजह से है। किसकी वजह से? डिफरेंट प्रोटीन्स की वजह से है। एनी प्रॉब्लम हो? तवज्जो है बेटा? तो मेरे बच्चों, अब मैं दोबारा इस पॉइंट पर आ गया हूं कि एक स्पेसिफिक प्रोटीन कंटेन्स अमीनो एसिड्स। स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, जैसे प्रोटीन में क्या, मैंने इधर देखो, ये जो मैंने वर्ड लिखा हुआ है, क्या मैंने इसमें ए से लेकर जेड तक सारे अल्फाबेट्स इस्तेमाल कर लिए? नहीं। तो हो सकता है किसी एक प्रोटीन में क्या मैं पहली से लेकर आखिरी तक तमाम अमीनो एसिड्स यूज कर दूंगा? नहीं। तो डिफरेंट अमीनो एसिड्स मतलब खास अल्फाबेट्स, स्पेसिफिक अल्फाबेट्स स्पेसिफिक वर्ड बनाते हैं। इसी तरह स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स स्पेसिफिक प्रोटीन बनाते हैं। स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स क्या बनाते हैं? स्पेसिफिक प्रोटीन्स बनाते हैं। एनी प्रॉब्लम हो? अब सुनो, कौन सी टाइप ऑफ अमीनो एसिड आएगी? पहले कौन सी लगेगी? दूसरे नंबर पर कौन सी लगेगी? अगर प्रोटीन चेन्स का नाम है तो पहले नंबर पर कौन सी लगेगी? दूसरी पर कौन सी लगेगी? तो ये सवालिया निशान के, इन सवालिया निशानों का जवाब किस में मौजूद होएगा? डीएनए में मौजूद होगा। किस में मौजूद होएगा बेटा? तो जनाब, स्पेसिफिक प्रोटीन, नेक्स्ट पॉइंट, स्पेसिफिक प्रोटीन हैव स्पेसिफिक नंबर यानी कि तादाद एंड स्पेसिफिक टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड्स। इजी बच्चा? और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस में जुड़ी हुई है। किस में जुड़ी हुई है? स्पेसिफिक सीक्वेंस में। नेक्स्ट पॉइंट, तो डीएनए के अंदर न्यूक्लियोटाइड्स हैं। न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस बताएगा कि प्रोटीन में स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स क्या होगा। याद रखें, डीएनए में क्या थी? न्यूक्लियोटाइड्स। तो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस बताएगा कि प्रोटीन में अमीनो एसिड्स का स्पेसिफिक सीक्वेंस क्या होगा। इजी बच्चा? अगर डीएनए में न्यूक्लियोटाइड्स का सीक्वेंस खराब है तो फिर प्रोटीन्स खराब बनेंगी ही बनेंगी। तो वो कहता नहीं
तुम काली हो, तुम छोटे कद की हो, वो आगे से कहती तो क्या करूं मैं, मर जाऊं? हैं जी, तुम्हारा कुत्ता टॉमी तो साडा कुत्ता कुत्ता। तवज्जो है बच्चों? तो ऐसे नहीं होता। अगर उसका कद छोटा है, वो रंग काला है, बद्दी है या जो भी है, तो याद रखें वो उसके डीएनए का कसूर है। किसका कसूर है? इसलिए वो फिर कहते हैं कि किसी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। ये डीएनए के सीक्वेंसेस किसने बनाकर भेजे? अल्लाह ने बनाकर भेजे हैं, और इसको कहते हैं नेचर के नॉट बी चेंज्ड। जो डीएनए मिल गया, मैं अब उसी का नतीजा हूं जो मुझे मेरा डीएनए मिला हुआ है। लेकिन ये डीएनए आधा अम्मी से आता है और आधा अब्बू से आता है। तो जब मुझे बायो पढ़ते वक्त ये पता लगा कि मैं आधा अम्मी हूं और आधा अब्बू हूं, तो मैंने हमेशा अच्छे बनने की कोशिश की। तवज्जो है बच्चों? ताकि मुझे देखकर लोग ये ना कह दें कि ये ऐसा है तो इसके माँ बाप भी वैसे ही होंगे। तो हमें हमेशा अच्छे बने रहना है। और अगर आप, अच्छा ये भी है कि अगर आपके नंबर नहीं आते, अम्मी अब्बू डांट रहे हो, तो नंबर नहीं आते, तो उन्होंने जाके कहना भाइन मेरा की कसूर है, 50% तुसी हो तो 50% तुसी हो, मैं देखो जी अभी निकम्मा मैं तो दे गया। तवज्जो है मेरे बच्चों? ले जनाब, तो डीएनए का सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स कंट्रोल करेगा स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स को। इजी बच्चा? तो ड्यूरिंग प्रोटीन मेकिंग, प्रोटीन बनाने के दौरान डीएनए से पूछता है राइबोसोम, राइबोसोम डीएनए से पूछता है कि भाईजान मैंने दसो किस सीक्वेंस से अमीनो एसिड जोड़ के तो प्रोटीन बनावा। वो सीक्वेंस तुसी दसना है। तवज्जो है बेटा? सो ड्यूरिंग प्रोटीन मेकिंग, साथ साथ पॉइंट्स बनाते जाएं किताब पर। ड्यूरिंग प्रोटीन मेकिंग, सीक्वेंस या कोड्स ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स ऑफ डीएनए determines the sequence of amino acids, determines the sequence of amino acids। अब सुनो, राइबोसोम चुप करके बैठा हुआ, मैं क्या काम नहीं करता, वो आगे से कहना भाईजान वो ना मैसेंजर आरएनए, वर्ड क्या मैं बोल रहा हूं, मैसेंजर आरएनए, नाम से जाहिर है मैसेज लाने वाला। कहने लगा भाईजान न्यूक्लियस के अंदर डीएनए खुलेगा क्योंकि वो डबल स्ट्रैंडेड है। कहने लगा डीएनए ओपन होगा, ओपन होकर डीएनए की न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस को कॉपी किया जाएगा मैसेंजर आरएनए पर। मैसेंजर आरएनए न्यूक्लियस से बाहर निकलेगा और फिर मेरे पास आएगा, और मैं उस मैसेंजर आरएनए के लाए गए मैसेज, बोले तो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड्स का जो कॉपी शुदा मैसेज होगा उसके मुताबिक मैं प्रोटीन बनाऊंगा। मैं क्या, मेरी बात सुनो, मुझे इतना लंबा प्रोसेस समझ में नहीं आ रहा। फिर बताओ मैसेंजर आरएनए क्या करेगा? कहने लगा पाइन इसको नॉर्मल अल्फाज में ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रांसक्रिप्शन। क्या होती है ट्रांसक्रिप्शन? डीएनए के कोड्स को मैसेंजर आरएनए अपने ऊपर कॉपी करता है, अपनी न्यूक्लियोटाइड्स को डीएनए के मुताबिक जोड़ लेता है। तो डीएनए को कॉपी जब हो जाएगा तो वो मैसेंजर आरएनए एकदम वहां से निकलेगा, न्यूक्लियस से बाहर आएगा, साइटोप्लाज्म में आएगा, और साइटोप्लाज्म में आके राइबोसोम को कहेगा कि अल्लाह फड़ मैं डीएनए का सीक्वेंस कॉपी कर लाया हूं। मैं माइक लेके पहुंच गया मैसेंजर आरएनए के पास। मैंने कहा तू? कहता जी मैं तो अपनी न्यूक्लियोटाइड्स की गठड़ी लेके गया था, डीएनए के मुताबिक अपनी न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़कर लाया हूं। मैं कहा ठहर जा, लेट अस डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। बुक पे मार्क करें, डिफाइन ट्रांसक्रिप्शन। तो स्पेसिफिक सीक्वेंस इन डीएनए, specific sequence of nucleotides in DNA is copied in the form of sequence of nucleotides of messenger RNA। तो डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को कॉपी करना मैसेंजर आरएनए की शक्ल में इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। इज कॉल्ड व्हाट? ट्रांसक्रिप्शन। तो दोबारा सुन लें, डीएनए की न्यूक्लियोटाइड्स के सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए की न्यूक्लियोटाइड की सीक्वेंस पर कॉपी करना, मतलब मैसेंजर आरएनए एग्जैक्टली लाइक होगा किसे? डीएनए से। दिस इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन।
फिर मैंने राइबोसोम से पूछा, राइबोसोम जब मैसेंजर आरएनए आएगा ट्रांसक्रिप्शन करके तो तुम क्या करोगे? कहने लगा वो न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं, मैं उस सीक्वेंस के मुताबिक अमीनो एसिड्स को जोड़कर प्रोटीन बना दूंगा। क्या बना दूंगा? प्रोटीन बना दूंगा। मैं कहा वाह, यानी कि प्रोटीन बनाने के तुम्हारे इस अमल को क्या कहते हैं? कहने लगा ट्रांसलेशन। क्या कहने लगा? ट्रांसलेशन। मैं क्या, दोबारा जरा डिफाइन करिए ट्रांसलेशन। कहने लगा ट्रांसलेशन लिखो, मार्क करो। कहने लगा मैसेंजर आरएनए कैरीज दिस इंफॉर्मेशन टू राइबोसोम्स, देन यहां से शुरू हो रही है, राइबोसोम रीड्स। मत रीड से मुराद उसको सोचेगा, समझेगा, और फिर ज्वाइन स्पेसिफिक अमीनो एसिड्स, खास अमीनो एसिड्स को सीक्वेंस के मुताबिक जोड़कर क्या बना देगा? प्रोटीन बना देगा। तवज्जो है बेटा? और मेरे बच्चों, इस अमल को, प्रोटीन बनने के अमल को ट्रांसलेशन कह देंगे। क्या कह देंगे? अब एक चीज बुक की डायग्राम में है लेकिन उन्होंने यहां जिक्र नहीं किया, और बोर्ड में एक दफा आ चुका हुआ है कि व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा। तो ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। तो साथ लिख लो, इसके साथ लिख लो कि व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टुगेदर इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। अगर मैं इसको डिफाइन करूं तो मैं कहूंगा कि व्हाट इज सेंट्रल डॉगमा? इधर देखो, तो मैं कहूंगा डीएनए के सीक्वेंस को मैसेंजर आरएनए के सीक्वेंस पर कॉपी करना, फिर मैसेंजर आरएनए का जाकर राइबोसोम से राइबोसोम का प्रोटीन बनाना, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन प्लस ट्रांसलेशन इज कॉल्ड सेंट्रल डॉगमा। इज कॉल्ड व्हाट? सेंट्रल डॉगमा। लो मेरा बच्चा, यहां पर निशान लगा दें। आज हमने यहां तक पढ़ा है, इंशाल्लाह इससे आगे अगले लेक्चर में। डन जी, थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।